नमस्कार। सावधान इंडिया एफआईआर हैरत अंगेज कत्ल रहस्य पहली में मैं दयानंद शेट्टी आपका स्वागत करता हूं। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे अधिकार पाकर घमंड नहीं हुआ हो। अहंकार एक ऐसा अंधा कुआं है जो अहंकारी इंसान के साथ साथ उससे जुड़े सभी लोगों को विनाश की ओर ले जाता है। वॉचमैन, वो प्लम्बर कब आएगा? सर फोन कर दिया, बस आ ही रहा होगा अभी। तू सेक्रेटरी के पद से अभी के अभी रिजाइन कर। तू सेक्रेटरी बनने के लायक ही नहीं है। कभी लिफ्ट खराब हो जाती है, कभी सीसीटीवी खराब हो जाता है, और इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। पिछले 2 दिन से डोमेस्टिक सप्लाई की टंकी में पानी की बदबू आ रही है। देख, तेरे पे कोई सॉल्यूशन है तो दे। ये आते जाते ना कमेंट पास मत कर। तेरा बॉय नहीं हूं मैं जो तेरी सुनूंगा। बिल्डिंग हो या शूटिंग, टीवी स्टार राकेश शर्मा जब बोलता है ना तो सब सुनते हैं। और तू भूल मत, तेरे को सेक्रेटरी की पोस्ट पे मैंने बिठाया है। अगर मैं तुझे कुर्सी पे बिठा सकता हूँ तो उठा भी सकता हूँ, समझा? टीवी स्टार, फ्लॉप टीवी स्टार। तेरी तो साले क्या बोला तुम? साले तेरी हिम्मत कैसे ये सब बोलने की? हेलो पुलिस स्टेशन, मैं बीएसएस सोसाइटी से बोल रहा हूँ। प्लीज आप यहाँ जल्दी आ जाइए, यहाँ झगड़ा हो रहा है। सर साहब, प्लम्बर बुलाए थे आप? मैम, मैं किशोर गुप्ता, मैंने ही आपको कॉल किया। बोलिए। हेलो मैडम, राकेश शर्मा। आपने मुझे बहुत सारे टीवी सीरियल्स में देखा होगा। हेलो, बोलिए। अरे मैडम, एक्चुअली क्या हुआ? एक मिनट, आप बोलिए गुप्ता जी। मैम, राकेश जी ने सेक्रेटरी साहब पे हाथ उठाया। सॉरी पवन, माफ कर दे। मैडम, मैं सोसाइटी के लोगों की हेल्थ को लेकर कंसर्न हूँ, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया। पिछले 2 दिन से पानी की टंकी में बदबू आ रही है। अब सोसाइटी में बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट औरतें सभी हैं। अगर किसी को कुछ हो गया तो? सर प्लम्बर कह रहा है कि पानी की टंकी में कुछ है। आप लोग यहाँ रुकिए। मैडम, ये तो किसी औरत की खाल लग रही है। जिस तरह की बदबू इस पानी से आ रही है, इससे साफ पता लग रहा है कि इसमें बॉडी थी, जिसे हमारे आने से पहले निकाल दिया गया, और निकालने के प्रोसेस में ये खाल अटक कर बॉडी से अलग हो गई। पानी में कुछ और भी है। आप में से इस लॉकेट को कोई पहचानता है? नहीं मैडम। सारे फ्लैट्स में जाके पता करो ये लॉकेट किसका है, और ये भी पता करो कि किसी भी फ्लैट से कोई लड़की मिसिंग है क्या। मैम, मैं पूरा कैंपस चेक करता हूँ। शायद बॉडी को बाहर ले जाकर डंप करने की कोशिश की गई हो। अगर बॉडी को बाहर ले जाके डंप करने की कोशिश की गई है तो जरूर किसी गाड़ी से की गई होगी। सारी गाड़ियाँ चेक करो। अब आप भी सोचिए मैडम, किसी को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? मैं डीसीपी साहब को कॉल करता हूँ, आपको रिसोर्सेस अवेलेबल करवा देंगे ताकि मिस्ट्री जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने दम पर केस सॉल्व कर सकती हूँ। ओके देन, मैं चलता हूँ, मुझे शूटिंग के लिए लेट हो रहा है। आप भी नीचे चलिए। अपराध कब और किस रूप में हमारे सामने आ जाए ये कोई नहीं जानता। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोसाइटी के सेक्रेटरी और वहां रहने वाले एक टीवी एक्टर के विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस बीएसएस सोसाइटी पहुंची थी, पर मामूली सा लगने वाला ये विवाद अपराध की एक हैरान कर देने वाली पहेली से जुड़ गया। लड़ाई झगड़े का मामला निपटाने आई पुलिस मर्डर की एक गुत्थी को सुलझाने में उलझ गई। 2 बुझी हुई सिगरेट, जिनमें एक पर लिपस्टिक का निशान, एक लॉकेट, सिर के बाल और उससे जुड़ी शरीर की खाल, छत पर और पानी की टंकी में मिले ये सुराग, जिससे पुलिस को यह शक हो गया
कि शायद किसी इंसान के मुर्दा शरीर को उस पानी की टंकी में छुपाया गया था। ये सुराग कत्ल की एक बहुत ही रहस्यमय पहेली की ओर इशारा कर रहा था। बाजी आपकी चाय। आ रही हूँ। 1 घंटे में दरवाजा नहीं खोल सकती थी? वेद कहाँ है? अंदर सो रहा जी। वेद उठ। क्या क्या हुआ पापा? बेटा सवाल जवाब का टाइम नहीं है, तू निकल अभी के अभी यहाँ से। चल चल चल, अरे चल। जी आप वेद को कहाँ लेके जा रहे हैं आप? तुझे भी अभी टोकना था, मार मार के मुंह लाल कर दूंगा तेरा। बेटा ये क्या कर रहा है तू? उसने सिर्फ यही तो पूछा है कि कहाँ ले जा रहा है। तुम तो चुप ही रहो, माएं बेटे की साइड लेती हैं और तुम बहू के नाम की माला जपती रहती हो। तू बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है बेटे? कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ? पापा अब आपको लेट नहीं हो रहा, चलिए पापा। यहाँ मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद हो रही है, तुम दोनों को अपनी बकवास करने से फुर्सत नहीं है। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, राकेश शर्मा के सामने जितना कम बोलोगी उतना खुश रहोगी। चल बेटा। मैम, ये लॉकेट यहाँ किसी ने नहीं पहचाना और ना ही कोई किसी के फ्लैट से मिसिंग है। मैम मैंने पूरा कैंपस चेक कर लिया और सारी गाड़ियाँ भी चेक की हैं, पर कहीं भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। अब तो 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो कोई झूठ बोल रहा है या तो ये लॉकेट उस लड़की का है जो इस बिल्डिंग में नहीं रहती लेकिन किसी से मिलने आई थी। आप हर गेस्ट का इन टाइम और आउट टाइम तो नोट करते होंगे ना? जी मैडम। पिछले 7 दिनों की गेस्ट एंट्री लिस्ट चेक करो, जिस किसी का भी आउट टाइम नहीं है ये लॉकेट शायद उसी का है। मैडम 5 फरवरी के एंट्रीज मिसिंग। कैसे फटा ये? मालूम नहीं सर। सीसीटीवी रूम का है। वो उधर है मैडम, लेकिन कल शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसकी वजह से बंद है। लेकिन मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है। कमाल है पवन जी, सीसीटीवी खराब है, गेस्ट एंट्री की लिस्ट मिसिंग है, पानी की टंकी से हमें सर की खाल मिलती है। ये हाउसिंग सोसाइटी में क्या हो रहा है? हाँ हाँ, सीसीटीवी रूम के कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट है। मुझे लगता है जानबूझकर शॉर्ट सर्किट किया गया है, जिससे सीसीटीवी खराब हो जाए और बॉडी को आसानी से बिल्डिंग से बाहर डिस्पोज किया जा सके। 5 तारीख को सीसीटीवी ठीक था? जी मैडम। एक कांस्टेबल को बोलो कि 5 तारीख की फुटेज को स्टडी करें, जो कोई भी बिल्डिंग में आया और वापस नहीं गया उनकी लिस्ट बनाए और पता करो किस फ्लैट में गया था। ओके। और फोरेंसिक टीम को बुलाकर पानी की टंकी को बारीकी से एग्जामिन करने को बोलो और जो सर की खाल हमें मिली है उसका डीएनए प्रोफाइलिंग करवाओ। सिगरेट बट्स पे अगर स्किन ट्रेसेस मिलते हैं उसका डीएनए टेस्ट करवाओ। श्योर। मैम जो लॉकेट हमें पानी की टंकी में मिला था, मुझे लगता है वो कस्टम मेड। पता करो कहाँ से बनवाया गया था। और आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। चलिए। इस केस में सवालों की एक लंबी फहरिस्त पुलिस के पास थी, पर जवाब के नाम पर कुछ भी नहीं था। सोसाइटी का चप्पा चप्पा खंगाला गया। पुलिस ने हर फ्लैट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ना तो किसी ने लॉकेट की पहचान की और ना ही किसी के घर से कोई मिसिंग था। कातिल और कत्ल का मोटिव तो बहुत दूर की बात है, पुलिस ये तक नहीं जानती थी कि आखिर हत्या किसकी हुई है। सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर से गेस्ट के लिस्ट का गायब होना इस बात का सबूत है कि कातिल पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा है। सर स्क्रिप्ट नया आया है क्या? राकेश शर्मा को स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती, राकेश शर्मा अपनी लाइंस खुद बोलता है। आशु चल टेक करते। सॉरी सर, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है। वो नेहा अभी तक नहीं आई है, लगता भूल गई आज उसकी शूटिंग है। नहीं आई है तो क्या हुआ? शिल्पा है ना, शिल्पा शिल्पा उसकी लाइन बोल देगी। शिल्पा नेहा की लाइंस याद कर लो, बाकी हम इम्प्रोवाइज कर लेंगे। चलो। लेकिन सर पूरा सीन खराब हो जाएगा, फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। मैंने प्रोडक्शन वाले को भेजा है सर उनके घर। शट अप! तेरी उम्र से लंबा करियर है मेरा। भूल गया कि तू आया था मेरे पास इस सीरियल में एक्टिंग करने का ऑफर लेकर? अगर मैं हाँ नहीं करता ना
तो तू डायरेक्टर नहीं बनता। राकेश शर्मा यहाँ किसी को भी 2 मिनट में डायरेक्टर बना देगा। सिर्फ एक्शन ही तो बोलना होता है। सर जब तक वो आती है हम दूसरा सीन कर लेते हैं। रेडी है सर? सीन करेंगे तो यही करेंगे। तुझे करना है तो कर, नहीं तो निकल सेट से। मैं देखता हूँ। लाइट्स, चलो लाइट्स ऑन करो। हेलो हेलो आंटी, मैं आशुतोष, नेहा का प्रोड्यूसर डायरेक्टर सीरियल का। अब वो नेहा है क्या आपके पास? मैम, ये देखिए, ये है वो लड़की जो 5 फरवरी की रात 7:30 बजे बिल्डिंग में गई तो थी, लेकिन वापस नहीं आई। ये हाथ में हेडबैंड जैसा कुछ है। हेलो मैम, आई एम आशुतोष खन्ना। आई एम टीवी सीरियल प्रोड्यूसर डायरेक्टर। एक्चुअली मेरी एक एक्ट्रेस मिसिंग है। कब से मिसिंग? वो मुझे पता नहीं। अब बीच में शूटिंग का गैप था तो मुझे लगा वो अपनी मम्मी के यहाँ पुणे गई होगी, लेकिन वो वहाँ भी नहीं गई। नाम क्या है उसका? नेहा वर्मा। उसकी फोटो है आपके पास? जी, ये रही। मैम, यही वो लड़की है जो बीएसएस सोसाइटी में गई थी लेकिन बाहर नहीं आई। ये है वो? जी, यही नेहा है। एक्चुअली मैं भी बीएसएस सोसाइटी में रहता हूँ और मेरे सीनियर एक्टर राकेश शर्मा जी भी वहीं रहते हैं। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि राकेश शर्मा नेहा वर्मा को पहले से जानते हैं? जी, हम सभी उन्हें तकरीबन कुछ 1 महीने से जानते हैं। मैम, जो लॉकेट हमें पानी की टंकी में मिला था उस पे लिखा था NV, N फॉर नेहा और V फॉर वर्मा। आपने नेहा को ये लॉकेट पहने देखा था? नहीं मैम, इंस्पेक्टर साहब मुझे घर पे भी ये दिखाने के लिए आए थे। अगर मैंने देखा होता तो मैं वहीं बता देता। नेहा वर्मा को 5 फरवरी रात 7:30 बजे आपकी बिल्डिंग में घुसते देखा गया। क्या वो आपसे मिलने आई थी? जी नहीं, उस दिन रात कुछ 10:30 बजे मेरा शूट से पैकअप हुआ था और घर आते आते मुझे कुछ 11:30 बज गए थे। मैम, ये नेहा वर्मा जरूर राकेश शर्मा से मिलने गई होगी सोसाइटी में। पहले मिसिंग केस रजिस्टर करो, फिर इस राकेश शर्मा से भी बात करते हैं। श्योर। क्या प्रूफ है कि नेहा वर्मा मुझसे मिलने आई थी? किसी ने उसे मेरे घर में घुसते हुए देखा? कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, राइट? तो फिर किस बुनियाद पर आप एक जिम्मेदार नागरिक पर इल्जाम लगा रही हैं? मैंने अब तक आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ पूछा है क्या 5 फरवरी को नेहा आपसे मिलने आई थी? आप शायद मेरी पहुंच नहीं जानती हैं। हेलो सर, राकेश शर्मा बोल रहा हूँ। आपकी कोई इंस्पेक्टर है दीप्ति सिंह, मेरे सामने ही खड़ी हैं। एक मिसिंग लड़की के केस में मुझे हैरेस कर रही हैं। ठीक है, बात कराइए भाई। जी, डीसीपी साहब लाइन पर हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। दीप्ति, किसी भी शरीफ और इज्जतदार इंसान पे एलिगेशन लगाने से पहले हमारे पास एविडेंस और मोटिव की लिस्ट होनी चाहिए। अगर मानहानि का दावा कर दिया तो उल्टा हमारी ही बेइज्जती होगी। गॉट इट? सर, अगली बार आऊंगी ना, सारे सबूतों के साथ आऊंगी और तुझे पुलिस जीप में बिठा कर ले जाऊंगी। ये वादा है मेरा। एक मिनट। तूने इधर गुम किया रहेगा। तू ही गुम किया रहेगा। लड़के हो रहे हो तुम लोग? सर फावड़ा इसने गुम कर दिया, मुझे बोल रहा है कि बेच दिया। सर मैंने नहीं गुम किया था। लड़ो मत, दूसरे फावड़े का बजट नहीं है क्या? कोई नहीं लड़ेगा अब। फावड़े के लिए लड़ रहे थे। इस नेहा के कॉल रिकॉर्ड निकलवा और उसकी माँ के दिल्ली आते ही उसके फ्लैट का मुआयना करो। ओके। अंजलि, मेरा एप्पल कहाँ है? अंजलि। हाँ एप्पल। जी, अभी लेके आई। ये लीजिए। ऐसे खाता हूँ मैं एप्पल? 21 साल हो गए शादी को, तुम्हें पता नहीं कि एप्पल में काट छील कर खाता हूँ? टीवी स्टार से हाथ में लेकर एप्पल खाएगा? छोड़ राकेश बहू को। अरे जब से तू वेद को घर से लेकर गया है तब से ये बेहोश है, होश में नहीं है ये। एक तो तू बताता भी नहीं है कि वेद को लेकर तू गया कहाँ है।
तुम्हारी टुक टुक बंद नहीं होगी ना? पकड़ इसे। अरे चलो, अरे चलो, चलो। अब सड़ती रहो अंदर। मैम, फॉरेंसिक टीम ने टैंक में मिले बाल के डीएनए को नेहा वर्मा की मां के डीएनए से मैच कर लिया है। रिजल्ट 100% मैच। और टेरेस पर मिले लिपस्टिक मार्क वाले सिगरेट बट्स पर भी नेहा वर्मा के डीएनए पाया गया है। मैटर क्रिस्टल क्लियर है। पहले नेहा को मारा गया, फिर बॉडी को टंकी में डंप किया गया और जब बदबू फैलने लगी बॉडी को डिस्पोज कर दिया। मैम, ये रही नेहा वर्मा की कॉल रिकॉर्ड। नेहा वर्मा ने शाम 7 बजे इस नंबर पे लास्ट कॉल किया। ये नंबर किसका है? राकेश शर्मा के बेटे वेद शर्मा का। मैम, मैंने नेहा वर्मा का लोकेशन रिकॉर्ड भी चेक किया। उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन BSS सोसाइटी दिखा रहा है और उसका मोबाइल रात करीब 12:30 बजे स्विच ऑफ हुआ है। और वहीं पर राकेश शर्मा और उसके बेटे वेद शर्मा का मोबाइल भी एक्टिव था। मैम, कहीं राकेश शर्मा अपने बेटे को छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? हो सकता है। जब 9 फरवरी को हम उस बिल्डिंग में गए थे, तुमने वेद शर्मा से पूछताछ की थी? हाँ, मैं फ्लैट पर गया था, लेकिन फ्लैट पर उस दिन राकेश शर्मा की माँ और उसकी बीवी मौजूद थे। मैम, जिस समय आप दोनों टेरिस पे थे, मैंने राकेश शर्मा को एक लड़के के साथ सूटकेस लेकर बाहर जाते हुए देखा। पता करो ये वेद शर्मा कहाँ है, और अगर घर पर है तो उठाकर थाने लाओ। जी बोलिए। आपका बेटा वेद कहाँ है? पता नहीं, घर में नहीं है। घर पर नहीं है या फिर कहीं छुपा के रखा है? नेहा वर्मा के मर्डर केस में वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। अब पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, किसी को भी सस्पेक्ट बनाएंगे? मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। आपको पता है? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे बात कीजिए। और तू यहाँ क्या खड़ी है? चल किचन में जा। देख, ये किसकी आवाज है? कोई आवाज नहीं है। कहीं आपने वेद को अंदर तो नहीं बंद करके रखा है? जी वो मेरा पर्सनल मैटर है। वेद यहाँ नहीं है। आप खोलेंगे दरवाजा या फिर मैं ताला तोड़ूं? खोलिए। आपने अपनी माँ को बंद करके रखा है? मेरी माँ को अल्जाइमर है, कहीं भी जाती हैं तो घर का रास्ता भूल जाती हैं, इसलिए ऐसे बंद करके रखना पड़ता है ना माँ? आपके चेहरे पर भी चोट के निशान है। देखिए, कुछ छुपाइए मत, एक बार कंप्लेंट कीजिए, फिर देखिए मैं कैसे अच्छों को रास्ते पे लाता हूँ। आप वेद को ढूंढने आए थे, नहीं मिला। अब आप जा सकते हैं, मुझे और भी काम है। टीवी एक्टर राकेश का घमंड 7वें आसमान पर था। वो सबको अपनी ठोकर पर रखता था। पत्नी और मां के साथ दुर्व्यवहार करना उसके लिए आम बात थी। उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति और अहंकार बार बार ये इशारा कर रहे थे कि इस मर्डर से शायद उसका या उसके परिवार का कोई कनेक्शन जरूर है। आखिर वेद का इस केस से क्या कनेक्शन था? ऐसा क्या सच था जिसे छुपाने के लिए राकेश ने अपने बेटे वेद को जबरदस्ती घर से दूर भेज दिया था? इसे डोमिनेटिंग नहीं, सनकी बोलते हैं। राकेश शर्मा को कानून और डॉक्टर दोनों की जरूरत है। लेकिन विदाउट कंप्लेन हम कुछ नहीं कर सकते मैम। ऐसे तो समाज में जुर्म बढ़ता रहेगा। खैर, तुम वेद शर्मा के मोबाइल को सर्वेलेंस पे डालो, वो जहां भी उसे ढूंढ निकालो। उसका अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ओके। ऐसा बताया जा रहा है कि न्यू कमर टीवी एक्ट्रेस नेहा वर्मा का मर्डर हो गया है। हालांकि पुलिस को अभी तक उनकी लाश नहीं मिली है, पर कत्ल का सारा शक जा रहा है सीनियर टीवी एक्टर राकेश शर्मा के बेटे वेद शर्मा पर, क्योंकि उनकी बिल्डिंग की छत पर पानी की टंकी में बरामद हुआ है नेहा वर्मा का लॉकेट। बताया जा रहा है कि वेद शर्मा अभी भी लापता है। पुलिस को वेद शर्मा की तलाश है। सर, वेद शर्मा का मोबाइल अभी अभी ऑन हुआ है। मूव सर। वेद शर्मा, तूने नेहा को क्यों और कैसे मारा? मैम, मैंने नहीं मारा। कहाँ डिस्पोज किया उसकी बॉडी को? मैम, मैंने कुछ नहीं किया, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं नेहा से प्यार करता था। पापा, आप तो नेहा को जानते हैं, मगर आज मैं आपको अपना और इसका असली इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं और नेहा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कांग्रेचुलेशन बेटा। नेहा, वेलकम टू द फैमिली। उस रात 11:30 बजे नेहा मेरे साथ थी। फिर जब वो जाने लगी, नेहा, N for Neha and V for Ved.
थैंक यू वेद। पूना का प्रोग्राम कैंसिल कर दो ना। आई विश कि कर पाते, लेकिन नहीं कर सकते। माँ को प्रॉमिस किया था ना, तो जाना होगा। एक्टर के बेटे हो, पापा ने डायलॉग रटवा कर भेजा है। मैम मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहे हो तो फिर छुप कर क्यों बैठे थे? वो इसलिए मैम क्योंकि पापा ने बोला था। पापा को लगा कि आप लोग मुझ पर शक करोगे, मगर मैम मैंने नेहा को नहीं मारा है। ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसे बिठा कर रखो। आज तक राकेश शर्मा का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया, और तुमने राकेश शर्मा के बेटे को लॉकअप में डाल दिया। अगर जरूरत पड़ी ना, तुम्हें भी लॉकअप में डाल दूंगी राकेश शर्मा। चल बेटा। वेद, कल हॉस्पिटल आ जाना। छत पे जो सिगरेट बट्स मिले उसका डीएनए और तुम्हारा डीएनए दोनों को मैच करना है। पहले कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओ, ये तब आएगा। नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। गुड। पुलिस ने सिगरेट पे मिले डीएनए से वेद शर्मा के डीएनए की पड़ताल की, लेकिन वो मैच नहीं हुए। उसकी गाड़ी की जांच में भी कुछ नहीं निकला। पुलिस ने नेहा वर्मा के फोटोग्राफ्स आसपास के पुलिस स्टेशन से शेयर किए, अपने खबरी नेटवर्क को भी एक्टिवेट किया, लेकिन पुलिस को कोई नए सुराग नहीं मिले। पुलिस को अब भी नेहा वर्मा के बॉडी की तलाश थी। ये तो नेहा वर्मा की लाश है। बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है और वो हैंडबैंड भी गायब है। यादव, आसपास देखो। ओके। आप में से किसी ने यहाँ पर किसी को आते जाते देखा था? बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके। और ये मैम, ये ब्रेसलेट मिला है। कहीं ये कल्प्रिट का तो नहीं? मैम ऐसा ही सेम ब्रेसलेट राकेश शर्मा के पास भी है। मैंने इंटरनेट पे एक फोटो में देखा था। फुटप्रिंट्स? कहीं ये फुटप्रिंट्स राकेश शर्मा के तो नहीं? मैम ये कल्प्रिट राकेश शर्मा या वेद शर्मा में से कोई हो सकता है। मैम ये भी तो हो सकता है कि कल्प्रिट वेद शर्मा हो और राकेश शर्मा बेटे को बचाने के लिए बॉडी को यहाँ डिस्पोज कर दिया हो। हमें तुरंत राकेश शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। अरेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, सारे सबूतों के साथ। 5 फरवरी से लेकर अब तक राकेश शर्मा की सारी डिटेल्स निकालो, उसके सारे मूवमेंट्स ट्रेस करो। ओके। मैम, ये नेहा वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बॉडी डिकम्पोज होने की वजह से मौत का एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन डॉक्टर का मानना है कि मौत 6 तारीख को हुई थी। गला घोट कर मारा गया है, पर फिंगरप्रिंट्स के कोई निशान नहीं मिले। एक बात और मैम, ये देखिए, ये इंटरनेट पे राकेश शर्मा के एक आर्टिकल मिला है जिसमें वो सेम वैसा ही ब्रेसलेट पहना हुआ है जैसा हमें क्राइम सीन पर मिला था। ये राकेश शर्मा जब से एक्टर बना है तब से ये ब्रेसलेट पहनता है और इसे अपना लकी चार्म समझता है। एक चीज और देखिए मैम, इस आर्टिकल में इसका शू साइज भी लिखा हुआ है और इसका शू साइज वही है जिसके फुटप्रिंट हमें क्राइम सीन पर मिले थे नेहा वर्मा की बॉडी के पास। मैम, ये है राकेश शर्मा का लोकेशन रिकॉर्ड। इसमें 2 बातें हमारे केस से रिलेटेड है। पहला, राकेश शर्मा का मोबाइल डंप यार्ड के पास जहां से हमें नेहा की बॉडी मिली थी 8 तारीख को एक्टिव थी। और दूसरा, राकेश शर्मा और नेहा वर्मा का मोबाइल होटल रोजी के पास शाम 6:30 बजे एक्टिव था। इस होटल का इस केस से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है मैम। मैम ये फुटेज देखने के बाद एक बात समझ में आ रही है, राकेश शर्मा नेहा वर्मा का कोई एक्टर था, तो हो सकता है कि राकेश शर्मा ने नेहा वर्मा को किसी बहाने होटल में बुलाया हो, फिर उससे फिजिकल होने की कोशिश की हो, जो नेहा वर्मा को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने राकेश शर्मा को थप्पड़ मार दिया। राइट सर, राकेश शर्मा का ईगो हर्ट हुआ, नेहा का उसके घर से निकलने के बाद पीछा किया, उसे छत पर ले जाकर मार दिया और बदबू फैलने के बाद प्लान्ड वे में बॉडी को बाहर ले जाकर डंप कर दिया। मुझे थियोरी नहीं, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए। पता करो राकेश शर्मा और नेहा वर्मा का अफेयर था या नहीं। श्योर।
इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये तो क्लियरली नहीं पता कि नेहा का राकेश सर के साथ में अफेयर था कि नहीं, लेकिन हाँ, शिल्पा का कई सालों से राकेश सर के साथ में अफेयर चल रहा है। डार्लिंग, आज तुम सबके सामने कह दो कि तुम वाकई में मुझसे प्यार करते हो। नेहा, ये तो एक्टिंग कर रही है। हाँ, मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीनने की कोशिश कर रही है। तुझे पता है राकेश के लिए मैंने कितने सैक्रिफाइस किए हैं? राकेश पहले से मैरिड है, ये जानते हुए भी 5 साल से मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो अपना सीन कर रही हूँ ना। तू अपना सीन कर रही है नागिन? बिल्कुल अफेयर था उन दोनों का। उसके सीरियल में आते ही मेरा भी रोल कम हो गया। अच्छा हुआ नेहा को किसी ने मार दिया, नहीं तो मैं उसे मार देती। मैम, शिल्पा शेखावत के पास भी नेहा वर्मा को मारने का मोटिव है। लेकिन तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से तो लग रहा है कि उससे बड़ा मोटिव राकेश शर्मा के पास है। राइट, और राकेश शर्मा के खिलाफ हमारे पास कई एविडेंस भी है। तो इस राकेश शर्मा के नाम का अरेस्ट वारंट निकलवाओ। कल जब वो सो रहा होगा तब भी हम उसे अरेस्ट करेंगे। शिल्पा के पास नेहा को मारने का मोटिव था, पर राकेश का मोटिव ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। जांच में मिले सबूत भी सीधे उसके खिलाफ जा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने बिना देर किए गिरफ्तारी का वारंट निकलवाया और उसे पकड़ने के लिए सीधे उसके फ्लैट पहुंची। लेकिन यहां पहुंचते ही जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गार्ड को बुलाओ। यस सर। सर, अंजलि मैडम तो मंदिर गई हैं और वेद बाबा को मैंने जिम जाते देखा था। अंदर साहब और माता जी होंगे। तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? मालूम नहीं सर। पीछे हटिए। दिनेश जी। सर, हेलो मैम, राकेश की मौत हो गई। खूनी का खून हो गया? हाँ मैम, लगता है किसी भारी चीज से सर पे वार किया गया और घर में कोई भी नहीं है। किशोर कैसा है? लगता है मधु जी को राकेश ने दोबारा लॉक कर दिया। मैं देखता हूँ। एक काम करो, बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके मैम। खोलो, मुझे खोलो। रुकिए माँ जी, खोल रहे हैं। आइए। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? पापा, पापा, पापा क्या हुआ पापा? पापा। यादव सर, पूरे घर को अच्छे से चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। ओके सर। मैम, आपको क्या लगता है राकेश शर्मा के मर्डर के पीछे किसका हाथ होगा? It's too early to comment. मुझे तो इस शिल्पा शेखावत पर शक है। जिस तरह से वो उस दिन बात कर रही थी, पक्का उसी का हाथ होगा। उसका मोटिव भी स्ट्रॉन्ग है। पहले उसने राकेश शर्मा के जरिए नेहा वर्मा का मर्डर करवाया और फिर राकेश को ही अपने रास्ते से हटा दिया। मैम, उससे स्ट्रॉन्ग मोटिव तो बेटे का है। नेहा वर्मा ने बाप को थप्पड़ मारा, बाप ने नेहा वर्मा का मर्डर कर दिया और बेटे ने बाप को मारकर बदला पूरा कर लिया। सारे ऑप्शंस ओपन रखो, घर वालों का बयान रजिस्टर करो। ओके। और आशुतोष और शिल्पा दोनों को थाने बुलाओ। मैम, राकेश शर्मा का मर्डर हो चुका है, तो क्या ये नेहा वर्मा का मर्डर केस क्लोज्ड? जब तक केसेस की चार्जशीट फाइल नहीं होती तब तक केसेस सॉल्व नहीं होते। राइट। एक बात और, जब हम राकेश शर्मा के फ्लैट के बाहर आ रहे थे तो मेरी नज़र उसके फ्लैट के बाहर रखे डस्टबिन पर पड़ी। मैंने डस्टबिन में फ्लावर वास के कुछ टुकड़े देखे जिस पर खून के धब्बे थे। मैंने उन टुकड़ों को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया। कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। गुड। क्यों मारा तुमने अपने पिता को? मैं मारूंगा अपने पापा को। नेहा की डेथ के बाद मैं इतना दुखी था और अब किसी ने मेरे पापा को भी मार दिया। किसी ने नहीं, तुमने। तुम्हारे पापा ने नेहा को होटल रोजी में छेड़ा था और फिर नेहा की मौत हो गई। होटल रोजी? वहां तो वो मुझे बताकर गए थे। मैंने आज नेहा को रोजी होटल बुलाया। देखते हैं कितना प्यार करती है तुम्हें और उसका कैरेक्टर कैसा है। ओके डैड, जैसा आप ठीक समझे। वहां से वापस आने के बाद पापा मेरे लिए बहुत खुश थे। बेटा, आज नेहा ने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। सेट पर वो थोड़ी अलग है, लेकिन होटल में जैसे ही मैंने उसे छेड़ा उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। लड़की संस्कारी है। पापा का नेहा के साथ कोई अफेयर नहीं था। और अब आप बताइए, जिन्हें मैं इतना प्यार करता हूँ उन्हें कैसे मारूंगा? किसी ने बहुत प्लानिंग करके राकेश को मारा है ताकि राकेश की डेथ के साथ साथ नेहा वर्मा की डेथ के रहस्य को भी दबाया जा सके। मतलब
किसी ने बहुत प्लानिंग करके राकेश को नेहा मर्डर केस में फंसाया है। जहाँ से आपको नेहा की डेड बॉडी मिली, वहाँ पर किसी ने राकेश को कॉल करके नए सीरियल के लिए बुलाया था। किशन तो यही बताया था। फिर उसने जैसे ही गाड़ी घुमाई, टायर पंचर हो गया। टायर चेंज करने में 1 घंटा लग गया। हमें लगा किसी ने मजाक किया है, लेकिन ये मजाक नहीं, राकेश को फंसाने की प्लानिंग थी। तो फिर ये ब्रेसलेट, राकेश शर्मा के शू साइज का शू प्रिंट, ये भी किसी की प्लानिंग थी? मैम, ये तो नॉर्मल शू के प्रिंट लगते हैं, और राकेश तो हमेशा लेदर के शू पहनता था। और ये ब्रेसलेट भी किसी ने प्लांट किया है। वो कई दिनों से अपना ब्रेसलेट ढूंढ रहा था। शिल्पा, मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे यहाँ तो नहीं रह गया? मेरे घर के अलावा जहाँ जाते हो वहाँ भी तो छूट सकता है ना। सब जगह ढूंढ लिया है, मुझे बड़ा अनईजी फील हो रहा है। बोलो तो मैं ब्रेसलेट बन के तुम्हारे हाथ में लटक जाऊँ। शिल्पा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं अपने ज्वेलर को बोलकर एक नए ब्रेसलेट का ऑर्डर कर देती हूँ। मैम, ये देखिए ब्रेसलेट जो मैंने नया ऑर्डर किया था। इससे पहले कि राकेश पहनता, उसकी डेथ हो गई। ठीक है शिल्पा जी, आप जा सकती हैं। जरूरत पड़ने पर हम आपको फिर बुलाएंगे। मैम, ये एक्टर्स गिरगिट की तरह रंग बदलना जानते हैं। मुझे शिल्पा शेखावत पर यकीन नहीं हो रहा। मैं अपना एक आदमी इसके पीछे लगाता हूँ। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते कि ये शिल्पा लोकेशन और फोन रिकॉर्ड्स के बारे में सच बोल रही है, लेकिन हमारे पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिससे ये प्रूव होता है कि नेहा वर्मा का मर्डर राकेश शर्मा ने किया है? मैम, वो सिगरेट बर्ड्स जो हमें टेरेस पे मिले थे, ये तो क्लियर है कि इसमें से एक सिगरेट नेहा वर्मा ने पी थी। अब डीएनए एनालिसिस से ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो दूसरी सिगरेट राकेश शर्मा ने पी थी या नहीं। बस रिपोर्ट आने का इंतजार है मैम। ठीक है, उस नंबर का पता करो जिससे राकेश शर्मा को डंप यार्ड का लोकेशन भेजा गया था। ओके। राकेश शर्मा की हत्या ने केस की पूरी थ्योरी को पलट कर रख दी। क्या सच में राकेश नेहा का कातिल था? अगर नेहा को राकेश ने मारा तो राकेश को किसने मार दिया? राकेश शर्मा और नेहा वर्मा के केस में कोई डेवलपमेंट? यस मैम, मैंने राकेश शर्मा के मैसेंजर सर्विस प्रोवाइडर से कंफर्म किया है। उसे वाकई में उस डंपयार्ड के पास बुलाया गया था। और वो नंबर फर्जी है, किसी फेक आईडी से लिया गया नंबर है वो। और हाँ मैम, ये राकेश शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। राकेश शर्मा की मौत शराब पी के सर पे किसी भारी चीज से चोट लगने के कारण ब्लड क्लॉट और इंटरनल हेमरेज से हुई। राइट। और मर्डर वेपन वही फ्लावर वास है जो हमें मिला था। उस पर राकेश शर्मा के ब्लड स्टैन भी मिले हैं और कल्प्रिट के फिंगरप्रिंट्स भी। किसके हैं? आप में से किसी एक ने राकेश शर्मा का खून किया है। वो जो भी है, एक बाले जुर्म कर ले। हाँ, मैंने ही मारा अपने पति राकेश शर्मा को। नहीं, ये झूठ बोल रही है। इसने नहीं मारा, मैंने मारा है। माँ जी, आप मेरे को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आपको अच्छी तरह से पता है राकेश ने आपको कमरे में बंद किया था, और वेद तो बाहर गया हुआ था। मैडम, आप मुझे ही सजा दीजिए। मैंने ही अपने पति को मारा है। आपने कैसे मारा, मुझे मार के बताएंगे? ऐसे करके। राकेश शर्मा के सर के पीछे चोट लगी थी, और उस फ्लावर वास पे भी हमें आपकी उंगलियों के निशान नहीं मिले। बहू, मुझे सच बोल लेने दे। राकेश को मैंने मारा। तुमने ही नेहा वर्मा का मर्डर किया है ना? वेद अब बाहर गया, अब तो सच बोल दो। पागल हो गई है क्या? मैंने कोई मर्डर नहीं किया। अगर तुमने किया है तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो ना। ये सब तूने घुसाया ना इनके दिमाग में? से जीने भी नहीं देती। तुम लोगों को क्या लगता है मैंने खून किया है? अगर तुम दोनों ने मुझे खूनी मान ही लिया है तो आज मैं एक खून कर ही देता हूँ। अरे राकेश, बहू को छोड़ ना। पीछे मदद कर। माँ जी, ये तो मर गए। माँ जी, सब जानते राकेश आपको कमरे में बंद कर देता था। आपको मेरी कसम, आप किसी को कुछ नहीं खाओगी। आपको कमरे में बंद करके मैं मंदिर जा रही हूँ। प्लीज अंदर जाइए। अगर मैं राकेश को नहीं मारती तो वो अंजलि को मार देता। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसमें इतनी हैवानियत आ कहाँ से गई। हम दोनों पर हाथ उठाते उठाते उसने 21 साल की लड़की का खून कर दिया। मैं नहीं माँ जी, आपके बेटे ने नेहा का खून नहीं किया। वो सिगरेट के टुकड़े जो हमें छत पर मिले थे, उस पर मिले डीएनए राकेश शर्मा के डीएनए से मैच नहीं करते। हाथ सही।
जुर्म तो आप दोनों के हाथों हुआ है, अब कोर्ट ही इसका फैसला करेगी। क्या कर रहा है? साहब ये मेरा है। ये गाड़ी का कवर तेरा कैसे होगा? खड़ी थी और मुझे ठंड लग रहा था तो मैंने निकाल लिया, पता नहीं वापस किसने इस पे डाल दिया। चल निकल यहाँ से। हेलो सर, फरीदाबाद रोड पे बहुत दिनों से एक गाड़ी खड़ी है जी, उसका नंबर है DLX 3X2536। ठीक है। हेलो RTO, मैं दिल्ली पुलिस से PSI रावत बोल रहा हूँ। मैम, फरीदाबाद रोड पे बीट पुलिस टीम को नेहा वर्मा की गाड़ी मिली है। मैम, यहाँ आसपास में कोई CCTV सोर्स भी नहीं है जिससे पता चल सके कि गाड़ी के पास कोई आता हो। ये फावड़ा कहीं से तो लाया गया होगा, पता करते हैं। प्लानिंग तो तुमने बहुत अच्छी की थी, लेकिन CCTV कैमरा बंद करना भूल गए जहां से तुमने फावड़ा उठाया था। चलो अब अपने मर्डर प्लॉट के पन्ने पलटना शुरू करो। हाँ, मैंने ही नेहा को मारा। नो आशुतोष। बट नेहा, आई लव यू। बट आई डोंट लव यू। अभी पुलिस स्टेशन में जाकर केस कर दिया ना तो पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। नेहा, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। बदबू आने लगी तो मुझे लगा वहां बॉडी रखना सेफ नहीं। मैंने ही राकेश का सेट से ब्रेसलेट गायब किया। उन्हें डंपिंग ग्राउंड के पास में शो का ऑफर देने के लिए झूठा फोन कॉल करके उसे वहां बुलाया। मुझे लगा था कोर्ट के लिए इतने सबूत काफी हैं उसे कल्पित मानकर उसे सजा देने के लिए। मुझे स्टूडियो का CCTV का ध्यान नहीं रहा। और हमने 2 लोगों को शूटिंग पर फावड़े के लिए झगड़ते देख लिया था। वो तो जब CCTV फुटेज देखा तब पता चला कि फावड़ा तुमने गायब किया है। तुमने तो पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख डाली और कानून को अपने हाथ में ले लिया। क्यों? सर, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपकी सौतेली बेटी नेहा वो यहाँ पे खड़ी है। आप आते हैं और उसकी कमर में हाथ डालते हैं, ठीक है? तभी आपकी वाइफ शिल्पा वो आपको देखती है और आकर आपको थप्पड़ मारती है, ठीक है सर? तभी आप उसको बोलते हैं। थप्पड़ के मारेगी? एक काम करते हैं, शिल्पा थप्पड़ मारेगी, मैं उसका हाथ रोक लूंगा। नहीं सर, वो क्या है कि बाद में आपकी परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आएगी। तू समझाएगा मुझे? सर, आई एम द डायरेक्टर, मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। आप सिर्फ एक मोमेंट देख रहे हैं लेकिन मैं पूरा सीन देख रहा हूँ। शिल्पा आएगी और आपको थप्पड़ मारेगी तब। मैं कह रहा हूँ शिल्पा थप्पड़ नहीं मारेगी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर मैं तेरे सीरियल के लिए हाँ कर सकता हूँ
तो उसे बंद भी करवा सकता हूँ। 1 मिनट में तेरा आगरे का टिकट कटवा दूंगा, फिर बना लेना करियर, समझा? वो मेरे साथ रोज रोज सेट पे बदतमीजी करता था, सबके सामने मुझे बुरा भला बोलता था, मुझे नीचा दिखाता था। मुझे उससे बदला लेना था। मैं तंग आ चुका था उसकी हर रोज की इन बकवास से। नेहा को मैं लेके आया था आगरा से, उसको मैंने सीरियल में ब्रेक दिया था क्योंकि मैं नेहा से प्यार करता था, लेकिन उसने भी मुझे डिसअपॉइंट किया। वो वेद शर्मा से प्यार करती थी और उस दिन वो लिफ्ट से निकली और मुझसे टकराई। ओ नेहा, तुम मेरी बिल्डिंग में? और ये लॉकेट कब लिया? लिया नहीं, वेद ने दिया है। क्यूट है ना? चल अब यहाँ तक आ गई है तो एक एक सुट्टा मारते हैं टेरेस पे चल के। चलो चलो यार, मुझे जाना है। अरे यार सुट्टा मार के चली जाना। अरे चलो चलो, कुछ नहीं होता है, एक एक सुट्टा। दूसरे क्या तुम्हारा करियर बर्बाद करेंगे? अपने ईगो ट्रिप में आकर तुमने होश खो दिए और खुद अपना करियर बर्बाद कर लिया। अब जेल में बैठकर नए टीवी सीरियल की कहानी लिखते रहना। अहंकार हमेशा नाश का कारण बनता है। आशुतोष नेहा पर अपना प्यार थोपना चाहता था। नेहा ने मना किया तो उसके अहंकार को ठेस लग गई और राकेश का अहंकार तो बात बात पर छलनी हो जाता था। पर आशुतोष राकेश से कहीं ज्यादा घातक और शातिर निकला। नेहा मर्डर केस में राकेश को फंसाने का प्लान बनाकर उसने एक तीर से 2 निशाने साधे। पर गलत दिशा में चलने वाला दिमाग सही दिशा में काम करने वाली पुलिस को कभी मात नहीं दे सकता। आशुतोष को भी पुलिस ने दबोच ही लिया। वो हत्या की सजा भुगत रहा है। राकेश की मां भी उम्र का आखिरी पड़ाव एक मर्डर केस से जूझते हुए बिता रही है। राकेश की हत्या करने की बजाय अगर समय पर उसकी हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई होती, पुलिस की सहायता ली होती, तो आज उनकी कहानी कुछ और ही होती। हिंसा को चुपचाप सहना गलत है, इससे किसी का हित नहीं होता। अहंकार और हिंसा से दूर रहें, उनके खिलाफ आवाज उठाएं, तो अपराध भी आपके करीब नहीं आ पाएगा। जुर्म की हैरान कर देने वाली एक ऐसी कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया।